फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में स्टूडेंट के द्वारा जो क्वेश्चन के पैटर्न को बताया गया है और क्वेश्चन को बताया गया है, उसके अनुसार से हम उसकी लगभग 50 क्वेश्चनों को की चर्चा करेंगे कि 50 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उसको पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो ये जो अध्यादेश जारी किया जाता है, आप लोग को पता होगा, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। उसके बाद मिनी माता रोग पूछा गया है, हालांकि मिनी माता रोग जो है कैडमियम की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है बिना शून्यकाल क्या होता है। शून्यकाल बिना तय समय के महत्वपूर्ण इसका कोई समय तय नहीं होता है। हालांकि प्रश्नकाल के बाद और प्रश्नकाल के बाद जो है ये महत्वपूर्ण मुद्दों पर बिना विचार किए उस पर चर्चा व्यक्त किया जाता है, उसको शून्यकाल से कहा जाता है। उसके बाद पूरा का पूर्ण रूप पूछा गया था, तो पूरा का पूर्ण रूप होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज ऑफ रूरल एरिया। पहला शॉर्ट टेक्सटाइल कहाँ स्थापित किया गया है, तो वो महाराष्ट्र में था। स्वयं ऐप जो है उसका संबंध सरकारी अधिकारियों की निगरानी करता है और उससे जुड़े जो भी भ्रष्टाचार वगैरह होता है उसका वो होता है। किरचॉफ का के बारे में पूछा था, हालांकि एक क्वेश्चन पूर्ण रूप से नहीं बताया गया है कि क्या था क्वेश्चन। उत्तरी बिंदु पूछा गया है। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो इंदिरा कॉल है और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। कुतुब मीनार के दरवाजा को किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों, कुतुब मीनार के दरवाजा को अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन है अरुणोदय योजना। अरुणोदय योजना का संबंध असम से है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा था, ये भी क्वेश्चन स्पष्ट नहीं बताया गया है कि इसमें पूछा क्या था। अपूर्वी चंदेला का संबंध पूछा गया, तो ये शूटिंग से है। अभिनव बिंद्रा के बाद अपूर्वी चंदेला जो है वो मतलब पदक जीती है ओलंपिक में। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखना है कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर शॉर्टकट में उसका नाम रखेंगे तो याद रखेंगे तो गुराम झा छपतरिम, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। 2001 के अनुसार जनसंख्या पूछा गया था, तो अभी जो हाल ही में पूछा गया है 2011 के जनगणना के अनुसार नहीं पूछा गया, 2001 में 2001 की जनगणना के अनुसार 10 से 28 मिलियन इसका आंसर होगा। फजल अली का संबंध राज्य पुनर्गठन आयोग से है। वहीं बात करते हैं ए प्रोमाइज्ड लैंड चर्चित पुस्तक है जो बराक ओबामा की है। उसके बाद हम बात करेंगे संघीय न्यायालय। संघीय न्यायालय जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 2024 ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो याद रखना ये पेरिस में आयोजित किया जाएगा। इडली बनाने की विधि पूछा गया है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, आंसर बताइएगा। मौलिक कर्तव्य जो है वो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर अंतर्राष्ट्रीय विवाह को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा राज्य सरकार ने एक योजना शुरू की है, उसका नाम है सुमंगल योजना। 15वें एशियाई शिखर सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्षता जो थे वो एस जयशंकर ने किया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय पूछा गया था। इसका आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। गांधार कला किस शैली में है, तो गांधार कला जो है वो ग्रीक बौद्ध शैली में है। परमवीर चक्र कितने लोगों को दिया गया है, तो अभी तक 21 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। डिस्कस थ्रो का वजन कितना होता है, तो वो 2 kg होता है उसका जो पासा होता है। मिल्क में क्या पाया जाता है, दूध में क्या पाया जाता है, तो लैक्टोज पाया जाता है। प्रथम अफीम युद्ध का समापन किस संधि से हुआ, तो ये नानकिंग संधि से हुआ था। इसके अलावा इथोपिया के लेखक कौन है, तो फिर इथोपिया के लेखक डेविड निकोल है।
फिट युवा किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? फिट युवा ऐप है एक, तो ये युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। एंकर का संबंध किस खेल से है? तो ये एंकर का संबंध एथलेटिक्स से है। चाय का के उत्पादक में असम प्रथम है। हर्बल पार्क कहाँ है जो बनाया जा रहा है? सबसे ऊंचा हर्बल पार्क तो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। ओडोमीटर क्या है? तो दूरी मापने का यंत्र है जो बाइक वगैरह सब में लगा रहता है। रामसर का संबंध किससे है? तो रामसर का संबंध आर्द्रभूमि से है। 42वां संविधान संशोधन पूछा गया, ये भी क्वेश्चन जो कि पूर्ण रूप से नहीं बताया गया। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। इसके अलावा दीदी दादी योजना, दीदी दादी योजना जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। एक और क्वेश्चन फेस टू फेस योजना पूछा गया था, ये भी अपूर्ण क्वेश्चन है, पूरा नहीं बताया गया है। उसके बाद 46वां क्वेश्चन है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा दिया। सप्त क्रांति की शुरुआत किसने की? तो सप्त क्रांति जो है राम मनोहर लोहिया के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन जो है ये भी अपूर्ण पूछा गया, जो है वो पूछा गया, क्या पूछा गया है उसका पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा बिहू पूछा गया था, बिहू असम में है। एशियन गेम से पहली बार बैडमिंटन को कब शामिल किया गया? इसका जवाब आप लोग से हम कमेंट बॉक्स में चाहते हैं। निसार जो है वो नासा के सहयोग से बनाया जा रहा है। खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या जो है वो उत्पादक का होता है। तो हम जल्द ही अगले 50 क्वेश्चन जो है वो लेकर के आएंगे और सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन भी लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।